नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन काफी उतार चढ़ाव के साथ आज बाजार में ट्रेड होता दिख सकता है। एक्शन पैक आज का दिन जरूर रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले दिन की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। एसडेक्स निफ्टी आप देखिए आधे प्रतिशत के ऊपर की तेजी अभी यहां पर देखने को मिल रही है। 10,467 के लेवल्स के ऊपर यहां पर ट्रेड आप बिल्कुल देख पाएंगे। एशियाई बाजार की शुरुआत जो है अच्छी होती हुई जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार मिले जुले संकेत जरूर कह सकते हैं, क्योंकि डाउ में सीमित दायरे में कामकाज, लेकिन साथ ही नैस्डैक में अच्छे लेवल्स के साथ ट्रेड हमने देखा है। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझ लेते हैं। दीपांशु भंडारी ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोरोना का अपडेट भी उनसे जानेंगे और थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे आज के लिए पहली रणनीति समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं? ज़्यादा खराब संकेत नहीं है। गुड मॉर्निंग मानसी, बल्कि आप कह सकते हैं कि अच्छे ही संकेत हैं कि जो वैक्सीन की खबर आई है उससे डेफिनेटली मूड सुधरा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा डाउ फ्यूचर्स जो 50 अंक नीचे थे, एकदम से रिकवरी हुई उनकी, तो वहां पर भी अच्छे संकेत हैं। एसजेएक्स निफ्टी तो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। एशिया में थोड़ा मिला जुला कारोबार हो रहा है, बट आप कह सकते हैं कि ज्यादातर पॉजिटिव ट्रेड के ही संकेत आ रहे हैं इस समय। तो अच्छे ही संकेत आप कह सकते हैं जहां तक ग्लोबल बाजार से आ रहे हैं। मूड सुधरा है क्योंकि वैक्सीन पर एक और अच्छी खबर आई है। फाइजर और बायोनटेक करके एक कंपनी है, दोनों लिस्टेड कंपनीज हैं यूएस में, और फाइजर तो ऑफ कोर्स इंडिया में भी उसका नाम लिस्टेड है। ये एक वैक्सीन पर काम कर रही हैं जिसके पहले फेज के रिजल्ट्स आ गए हैं और अच्छे संकेत आए हैं। वैक्सीन ने इम्यून रिस्पांस दिखाया है बॉडी में, और साथ ही न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज भी क्रिएट करे हैं, जो कि आप कह सकते हैं एक पहला स्टेप है एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए अगर वैक्सीन काम कर रही है। तो संकेत अच्छे आए हैं। हालांकि थोड़े से साइड इफेक्ट भी पाए गए हैं, ज्यादातर फीवर को लेकर कि जिन पार्टिसिपेंट्स में ज्यादा डोज दी गई थी उन्हें एज अ साइड इफेक्ट हाई फीवर भी हुआ है, बट ये एक्सेप्टेबल है एज अ साइड इफेक्ट, तो यहां से ज्यादा चिंता नहीं है। पर क्योंकि ये पहला फेज था ट्रायल का और छोटे सैंपल साइज पर हुआ था, इसलिए यहां पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे अब सेकंड फेज कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, बड़े डोज दिए जाएंगे, बड़े सैंपल पर किए जाएंगे टेस्ट, और फिर देखना पड़ेगा किस तरह का रिव्यू आता है। पर हाँ, जो अच्छे संकेत पहले टेस्ट के बाद, जो इनिशियल पहले टेस्ट के बाद अच्छे संकेत आए हैं, ये एक अच्छी खबर है। इसका हमने डेफिनेटली रिएक्शन कल यूएस मार्केट्स पर भी देखा। थोड़ा मिला जुला ट्रेड रहा, जैसे कि आप बता रही थी। डाउ एकदम 300 पॉइंट से कम की रेंज में ट्रेड हुआ और 80 अंक फिसल कर बंद हुआ दिन के निचले स्तर के करीब, बट नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड सर्च हुआ। S&P 500 की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। जो डेटा आ रहा है वो भी काफी अच्छा आया है। प्राइवेट पेरोल डेटा आया जून के महीने का, जो प्राइवेट कंपनीज के जो एग्जिस्टिंग पेरोल्स का डेटा है, वहां पर हमने 24 लाख की बढ़त देखी, तो ये एक अच्छा संकेत है। आज काफी अहम डेटा आने वाला है, क्योंकि एक तो साप्ताहिक बेरोजगारी के डेटा आएंगे और सेकेंडली जून के महीने की जॉब्स रिपोर्ट आएगी। ये यूजुअली फ्राइडे को आती है, पर आज इसलिए आ रही है क्योंकि कल फ्राइडे को यूएस बाजार बंद रहेंगे 4th of जुलाई हॉलीडे की वजह से। तो दो अहम डेटा आने वाले हैं, तो उस पर निवेशकों की नजर रहेगी, वहां से थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको आती हुई दिख सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें, यूरोप के बाजारों में हल्का सा दबाव था, बट जब वैक्सीन की खबर आई तो हमने निचले स्तरों से वहां पर भी रिकवरी देखी थी, बट क्लोजिंग तक फिर नेगेटिव ही क्लोज रहे। एकदम दायरे में रहा कच्चा तेल, और 8 साल की ऊंचाई से थोड़ा फिसला है सोना। तो अब ज्यादातर ये वैक्सीन की खबर पर ही पॉजिटिव इंडिकेशन आए। देखते हैं कि आगे जाकर क्या एक्शन रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल दीपांशु, वैक्सीन की खबरों ने विदेशी बाजार का मूड तो जरूर सुधारा, लेकिन कोरोना की स्थिति अब भी नाजुक है। डेटा क्या कहते हैं? काफी नाजुक है बल्कि, और अच्छा है कि वैक्सीन पर कुछ खबरें आ रही हैं, क्योंकि कल हमने रिकॉर्ड उछाल देखा है नए मामलों में। 2 लाख से बस 4,000 कम नए मामले थे। 1,96,000 नए मामले कल सामने आए हैं और तकरीबन 4,500 लोगों की मौत हुई है। अब कोरोना से 1,08,00,000 लोग संक्रमित हैं और 5,18,000 की मौत हो चुकी है। ठीक होने वालों की संख्या भी अब 59,000 के पार है, बल्कि 60,000 के करीब पहुंचती हुई दिख रही है, तो वो एक अच्छा संकेत है। पर एक रिकॉर्ड उछाल देखा है हमने नए मामलों में। ग्लोबली रिकॉर्ड उछाल देखा है यूएस के नए मामलों में। पहली बार 50,000 से ज्यादा नए मामले कल यूएस में आते हुए दिखे हैं, और इसलिए हम देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अब वापस लगा दी जा रही हैं। फुल लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जा रही हैं। जैसे कि लॉस एंजलिस, जो कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी शहर है, वहां पर रेस्टोरेंट्स और बार्स पर फिर से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं।
काफ़ी सारे और राज्यों में मूवमेंट पर अब रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात हो रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। ब्राज़ील में 44,000 नए मामले सामने आए, वहाँ के लिए भी रिकॉर्ड है। भारत की बात करें तो 18,000 से ज़्यादा, बल्कि 19,000 से ज़्यादा नए मामले भारत में भी आपने आते हुए देखे हैं, और भारत में अब संक्रमित लोगों की संख्या भी 6 लाख के पार है। WHO की तरफ से एक फ्रेश चेतावनी आई है, वो कह रहे हैं कि कुछ देशों में लॉकडाउन फिर से लगाने की ज़रूरत है, और अगर ये लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ऑलरेडी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, पर और चिंता हो सकती है अगर लॉकडाउन फिर से नहीं लगाए गए। तो वैक्सीन की खबर अच्छी है, पर जिस तरह से रिकॉर्ड मामलों में उछाल आ रहा है, चिंता जरूर बनी हुई है कोरोना की इस समय। ओके दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में करीब 1696 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 1377 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से करीब 254 करोड़ की बिकवाली ही आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से कल बिकवाली ही हमने देखी है। आज निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है, और वीकली एक्सपायरी से पहले हमने जानकारों का एक पोल कराया। जानकारों का वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या मानना है, ये पोल लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं वीकली एक्सपायरी पर जानकार क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। जानकार तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। निफ्टी के लेवल्स पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 83% जो बाजार के जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि 10,450 से लेकर 10,550 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। 14% थोड़ी फ्लैट एक्सपायरी की उम्मीद लगा रहे हैं, 10,350 से लेकर 10,450 यानी कल की जो क्लोजिंग है लगभग उसी के आसपास। केवल 3% बाजार में ऐसे हैं जो थोड़े से पेसिमिस्ट नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10,250 10,350 की रेंज में निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। हालांकि जितने भी जानकारों से हमने बात की सभी 10,300 को काफ़ी ज़्यादा मजबूत सपोर्ट बता रहे हैं। 10,550 के पास एक हर्डल है जहां पे मान रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा, लेकिन उसके ऊपर जाना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और बाजार के जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर 10,550 के ऊपर निफ्टी निकल गया तो हो सकता है कि आपको 100 अंकों की और तेजी देखने को मिले। निफ्टी बैंक पर भी अगर आप देखें तो 68% ये मान रहे हैं कि 22,000 से लेके 22,300 यहाँ पर एक्सपायरी होने की संभावना है, और 22,500 को रेजिस्टेंस बताया जा रहा है। केवल 12% बाजार के जानकार ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि 22,500 का जो रेजिस्टेंस है वो निफ्टी बैंक टेस्ट करेगा। 21,500 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बताया जा रहा है कि वहां के नीचे बाजार नहीं फिसलेगा, वहां से अगर बाजार आता भी है तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केवल 20% ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि 21,700 से लेके 22,000 की रेंज में निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होगी। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो बाजार के जो अधिकतर जानकार हैं वो तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे ब्रोकरेज के लिए भी जुड़ेंगे, लेकिन अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। वैक्सीन की खबरों ने विदेशी बाजार के मूड को सुधारा जरूर है, भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन, आज इन संकेतों को कैसे समझे? क्या कल की तेजी आज कायम रहेगी? तेजी तो आगे बरकरार रहेगी। भारतीय बाजारों में मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ग्लोबल मार्केट के मुकाबले में हमारे यहाँ मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी बाजार अगर आप देखें तो 350 पॉइंट ऊपरी स्तरों से लुढ़क कर दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। खुले मजबूत थे वैक्सीन की खबरों के चलते, लेकिन बंद होते होते अमेरिकी बाजारों ने अपनी सारी तेजी भी गंवा दी और नीचे भी बंद हुए। डाउ फ्यूचर्स भी फ्लैट है, कोई बहुत बड़ी तेजी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद एसजीएक्स निफ्टी मजबूत इसी है कि आज एक्सपायरी और एक्सपायरी के पहले कुछ और शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आने की संभावना है। इसमें दिक्कत एक ही है कि एफआईएस की तरफ से अब भी खरीदारी के आंकड़े नहीं आए। कल के सेशन में बिकवाली के आंकड़े है। हाँ, वायदा कारोबार में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग जरूर एफआईएस ने की जिससे सहारा मिला, लेकिन कैश मार्केट में अभी भी उनकी बिकवाली बरकरार है। और 10,500 का जो अहम लेवल है, हम उसके पास या उसके पार ही खुलने की आज कोशिश करेंगे। तो संभावना पूरी है कि भारतीय बाजार 10,500 के आसपास 10,475 10,500 की रेंज में खुले। तो एक बार 10,500 को पार किया तो फिर ज्यादा मजबूती के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और पूरी संभावना ये कि आशीष जो भी आपको पोल बता रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का, वो सही होने की पूरी संभावना दिख रही कि एक्सपायरी ऊपर की तरफ होने के चांस है। थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो होगा तो शायद सेकंड हाफ में होगा। फर्स्ट हाफ मजबूती के साथ हम ट्रेड कर पाएंगे, फिर भी डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखना जरूरी होगा। बट एनीवे जो मजबूत सपोर्ट जोन है अब निफ्टी के लिए वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। 10,250 10,300 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 10,475 10,550
ये वो रेंज होगी जहां तक ऊपर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,500, 21,700 ये बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, और ऊपरी स्तरों पर 22,250, 22,450 ये ऊपरी रेंज है जहां बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो एक अच्छा मजबूत ट्रेड देखने को मिलेगा, और जितना कम गैप से खुले उतना बढ़िया है, खरीदने का तुरंत मौका होगा। बहुत ज्यादा गैप से खुल गया 10,500 के आसपास तो अलग बात है। मेरा ये समझना है 10,475, 10,500 की रेंज में निफ्टी पर हम शुरुआत करना चाहिए, और बैंक निफ्टी पर 22,200, 22,300 की रेंज में शायद शुरुआत हो सकती है। अभी जो संकेत है, अगर ऐसे ही संकेत हमारे बाजार की ओपनिंग के वक्त रहे तो। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज एक स्ट्रॉन्ग सेशन जरूर देखने को मिल सकता है और कल आई मजबूती जो है वो आज भी कायम रहने की पूरी संभावना है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज खबरों के चलते कौन से शेयर्स हैं जो कि एक्शन में रहेंगे। बताने के लिए देवांशी आशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले आप देखिए जो दो बोर्ड की बैठक होने वाली है, एक्सिस बैंक और साथ ही टाटा पावर, इन दोनों पर नजर रखनी है क्योंकि फंड्स जुटाने के लिए दोनों की कंपनी की बैठक होने वाली है। एक्सिस बैंक QIP के माध्यम से पूंजी जुटाने पर आज विचार होता हुआ दिखेगा। कल भी एक बड़ी मूवमेंट हमने एक्सिस बैंक में देखी थी, और टाटा पावर की भी जो बोर्ड की बैठक है उसमें इक्विटी या डेट के जरिए फंड्स जुटाने के लिए आज विचार होता हुआ दिखेगा, तो कोई फैसला आएगा। साथ ही आप देखिए जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे थे, जो पोस्ट मार्केट आज आए थे, उसमें आयशर मोटर्स थे जो कि अनुमान से थोड़े से कमजोर रहे हैं। कुल मोटरसाइकिल की जो बिक्री है करीब 35% तक कम होती हुई दिखी है, और जो उनका एक्सपोर्ट्स है करीब 52% कम होता हुआ दिखा है। अशोक लेलैंड अनुमान के मुताबिक ही आते हुए दिखे हैं। आप देखिए जो कुल बिक्री है इनकी करीब 81% की गिरावट यहाँ पे हमने देखी है मंथ ऑन मंथ, और साथ ही सालाना आधार पर। और साथ ही टाटा मोटर्स अगर सालाना आधार पर देखें तो कमजोर हैं नंबर्स। कंपनी ने पहली तिमाही में घरेलू बिक्री के आंकड़े जो जारी किए हैं उसमें करीब 82% तक की गिरावट हमने देखी है, तो ये भी अनुमान से हल्के से कमजोर है। सिर्फ अशोक लेलैंड थे जो कि अनुमान था कि कमजोर आएंगे और बिक्री कमजोर आती हुई दिखी है। साथ ही कोल इंडिया पर आप नजर करिए, जहां पे उनके जो कुल उत्पादन है उनके नंबर्स आते हुए देखिए, उनकी जो कुल उत्पादन है करीब 13% तक की गिरावट हमने एक सालाना आधार पर देखी है, और जो उत्पादन है वो करीब 45 मिलियन टन से घटकर अब 39.2 मिलियन टन पर आता हुआ दिखा है। डीवीज लैब के लिए एक नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे सेबी ने उनके CFO और रिलेटेड पार्टीज के खिलाफ एक ऑर्डर जारी किया है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। 2017 में जो विशाखापट्टनम के यूनिट 2 को क्लियरेंस मिला था US FDA के जरिए, उसके चलते इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला फिलहाल दर्ज होता हुआ दिखा, और इसी के चलते CFO और रिलेटेड पार्टीज के खिलाफ ऑर्डर्स सेबी ने जारी किए हैं। और आखिर में वोडाफोन आइडिया, जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने IT विभाग को कंपनी को करीब 833 करोड़ रुपए वापस करने को कहा है। 2 सप्ताह के अंदर ये रकम उनको वापस करनी होगी। फिर एक बार ये IT टैक्स का मामला था, जहां पे IT डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि उनको कुछ 733 करोड़ रुपए वापस करने थे, तो यही मामला था जिसके चलते हम देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया को अगले 2 हफ्ते में IT विभाग को करीब 833 करोड़ वापस करने होंगे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आज नजर रखेंगे। ओके, ढेर सारी खबरें जो एक्शन में रहेंगी। देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। आप यहां पर खरीदारी का ही नजरिया बनाएं क्योंकि हमारे पास 4 ट्रेडिंग कॉल्स है, चारों ही खरीदारी की है। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से इक्विटास पर खरीदारी की राय आई है। कैश मार्केट में खरीदारी कीजिए, 54 रुपये 50 पैसे टारगेट को मानकर चले। यहाँ पर 50 रुपए और 10 पैसे का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इक्विटास पर खरीदारी कीजिए। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय है, अमारा राजा बैटरीज पर खरीदारी की, 685 के लक्ष्य ध्यान में रखिएगा, 645 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही एक्सिस सिक्योरिटीज ने 2 कॉल्स दी हैं, एक रिलायंस और एक बैसेफ पर। रिलायंस आप खरीदारी कीजिएगा, 1770 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखा जाए, 1720 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना ना भूले। और अंत में BASF यानी कि बैसेफ में टारगेट 1230 के मानकर चले, खरीदारी की राय है, 1168 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल भी जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो वीकली एक्सपायरी का दिन है, इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या है ये बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अगर केवल हम आज की बात करें तो मेरा समझना है कि अगर 10,450 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो तब आपको खरीदारी करनी है, लेकिन निफ्टी के लिए रियल टेस्ट है 10,550 का स्तर। जब वो लेवल्स ब्रेक होंगे तभी आप एक बड़ी रैली की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, और मैं समझता हूँ कि शायद निफ्टी 10,500 के आसपास कहीं पर एक्सपायर होने की कोशिश करेगा। अगर आप लोअर साइड पे देखिए
तो वहां पर निफ्टी में 10,350 375 के आसपास सपोर्ट दिखता है। बिल्कुल, और साथ ही मानस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहां पर देख रहे हैं आज के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि बैंकिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट 21,750 के ऊपर दिया है और पैटर्न को देख के लगता है कि पिछले हाईज बैंक निफ्टी में टेस्ट होंगे जो कि 22,500 है। तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 21,600 का स्टॉप लॉस रखें और इसीलिए मेरा जो पिक है आज का वो एक्सिस बैंक रहेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक में पैटर्न काफी क्लियर दिखने लगा है। एक स्ट्रॉन्ग बॉटम 400 के आसपास बन गया है, 427 का एक रेजिस्टेंस था इंट्राडे चार्ट पे, वो बेहतरीन वॉल्यूम्स का ब्रेक हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी आप और रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। मेरा टारगेट करीब 460 के आसपास रहेगा आज के लिए और स्टॉप लॉस 419 रहेगा। बिल्कुल मानस, सेक्टर स्पेसिफिक आपसे राय जानना चाहेंगे। अगर कल की बात करें तो एफएमसीजी और आईटी सुस्त जरूर दिखे थे, लेकिन उसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छा रुझान देखने को मिला था। आज क्योंकि ओपनिंग से ही ग्लोबल मार्केट्स की संकेत भी पॉजिटिव आ रहे हैं और वीकली एक्सपायरी का सेशन है, तो काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आप आज कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मार्केट का जो फ्लेवर है वो बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स है, तो आपको ध्यान रखना है प्राइवेट बैंकिंग नेम्स में, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे। और अगर एनबीएफसी की बात करिए तो इंश्योरेंस कंपनीज बेहतरीन लगती है, लेकिन दो स्टॉक ऐसे एनबीएफसी में है जहां पर मैं समझता हूँ कि शायद आपको अभी और रिकवरी देखने को मिलेगी। पहला स्टॉक है उज्जीवन का, यहाँ ध्यान रखिए 225 के स्टॉप लॉस के साथ 250 के टारगेट सेट कर सकते हैं। और जिस तरह की रिकवरी हमने आखिरी घंटे में हमने एलआईसी हाउसिंग में देखी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी आप कम से कम 295 के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की आप एक ट्रेड ले सकते हैं जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस 269 के रहेंगे। बिल्कुल, और एक अंतिम सवाल मानस आपसे पूछना चाहूंगी टाटा मोटर्स की। इनफैक्ट कल हमने ऑटो बिक्री के आंकड़े आते दिखे। टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री करीब 82%, अशोक लेलैंड की बिक्री भी 81% गिरती दिखी। ये तमाम नंबर्स को कैसे देख रहे हैं? कमजोरी की तरफ ही यही भी इशारा कर रहे हैं? मानसी, देखिए, अगर हमें ऑटो में कुछ भी अगर ट्रेड करना होगा तो जो फेवरेट स्टॉक है वो हीरो मोटोकॉर्प है, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न क्लियर दिखते हैं, हाई टॉप हायर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं, कंसोलिडेशन देखा जा रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हीरो मोटोकॉर्प कम से कम 2650 तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो 100 रुपए का मूव आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। मेरी बिल्कुल डेफिनेट की अगर ऑटो में कोई भी चॉइस होगी तो वो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ होगी। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉसेज 2495 के नीचे रखने हैं और टारगेट 2650 के होंगे। ओके मानस, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो मार्केट एक्सपर्ट ने मार्केट पर अपना नजरिया बताया, लेकिन कमोडिटी बाजार का जायजा भी समझ लेते हैं। एंजल कमोडिटी से हमारे साथ अनुज गुप्ता आप जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। यूएस के जो डेटा आए हैं, अच्छे डेटा के बल पर बुलियन मार्केट में एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। अब आगे कौन से स्तर आप अहम समझते हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। कल हमने गोल्ड में नए लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखे हैं और अगर थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है, मगर जिस तरह का ट्रेंड बना है गोल्ड में और जिस तरीके से हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन और हमने जो यहाँ पर कोविड की वजह से, जो पेंडेमिक की वजह से केसेस बढ़ते हुए देखे हैं, वो हमें लगता है कि अभी भी इंडिकेट करते हैं कि जो सेवेबल डिमांड है गोल्ड में वो आगे भी रहेगी। तो गोल्ड में हमें लगता है इंट्राडे में करीबन 48,000 के आसपास बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 47,650 का रहेगा, टारगेट करीबन 48,800 तक अगेन देखने को मिल सकता है। तो बुलियंस में जिस तरह का रनअप रहा है, हमें लगता है कि आगे भी ऐसे ही पॉजिटिव ट्रेंड अभी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज, एनर्जी पैक की बात करेंगे। क्रूड में एक सीमित दायरे में कारोबार हम जरूर देख रहे हैं। आगे अब क्रूड में कौन से लेवल्स आपके हिसाब से ठीक रहेंगे? देखिए, क्रूड में हमने कल इन्वेंट्री कम होते हुए देखी है, हालांकि डिमांड साइड काफी स्ट्रांग है। हमने देखा है कि जो ऑयल रिग्स काउंट है वो काफी लोअर लेवल पर है, तो क्रूड में हमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रखनी चाहिए। हमें लगता है कि करीबन 2970 के आसपास क्रूड एमसीएक्स में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2900 का, टारगेट करीबन 3100 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में भी कंसोलिडेशन चल रहा है, बट जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल अनुज, साथ ही बेस मेटल्स की चाल को कैसे समझते हैं? काफी उतार चढ़ाव के बीच सेशन हम देख रहे हैं बेस मेटल्स में, पर्टिकुलरली कॉपर निकल की अगर बात करें, कौन से लेवल्स आपको ठीक लगते हैं और बेस मेटल्स की चाल आगे कैसी देख रहे हैं आप?
देखिए कॉपर और निकल में या फिर हम बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पर हमने इन्वेंट्रीज काफ़ी कम होते हुए देखी हैं। इवन अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की जो माइंस है वो लॉकडाउन की वजह से कुछ बंद हुई है, जिससे जो सप्लाई है वो यहाँ पर हट होती हुई दिखी है। और हमने उसकी वजह से देखा है कि सभी बेस मेटल में ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। तो हमें लगता है कि जिंक, कॉपर और निकल तीनों के अंदर ही बाय करके चलना चाहिए। कॉपर हमें लगता है कि ऊपर में अगेन 468 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। और अगर निकल की बात करें तो वहाँ पर अगेन 990 से लेकर 1000 रुपीज तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो बेस मेटल में भी हमें लगता है कि बाइंग के मौके खोजें, नीचे भाव आते हैं तो बाई का ट्रेड ही बना के चलें। बिल्कुल। अनुज, अंत में करेंसी पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। देखिए करेंसी अगर देखें तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, काफी दिनों से कंसोलिडेशन में है। नीचे अगर हम देखें तो 75, 50 और ऊपर में करीबन 76। तो ये रेंज काफी टाइट रेंज में अभी यूएसडी ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि नीचे अगर भाव करीबन 75, 50 के आसपास मिले तो बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 7520 का रहेगा, टारगेट ऊपर में करीबन 76 तक रहेगा। तो रेंज के अंदर हमें लगता है कि ट्रेडिंग हो सकती है, तो रेंज के अंदर ट्रेडिंग का ट्रेड होना चाहिए। बिल्कुल अनुज, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमोडिटी बाजार का जायजा ये देखने को मिला। इनफैक्ट कल के सत्र में भी हमने देखा कमोडिटी मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला था। ठीक इक्विटी मार्केट्स की तरह ही कमोडिटी बाजार में भी काफ़ी सारी खबरें थी जिसके दम पर एक्शन हमने देखा था। लेकिन चलिए एक बार फिर से एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी तेजी अब भी यहाँ पर कायम है। बुलेटिन की शुरुआत में जहाँ पर हम आधे प्रतिशत की तेजी देख रहे थे, अब ये तेजी 1% के ऊपर जाती हुई देखने को मिल रही है। 10,471-73 के लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी ट्रेड ऑन ए पॉजिटिव साइड देखने को जरूर मिला। डाउ जोन्स में मिले जुले ट्रेंड के साथ कामकाज जरूर दिखा, लेकिन वैक्सीन की जो खबरें आई इसने बाजार का मूड बिल्कुल सुधारा है। आपको बता दें डाउ में करीब सीमित दायरे में ट्रेड देखने को मिला, लेकिन 80 अंक की गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक ने एक नया रिकॉर्ड स्तर छुआ और साथ ही डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि विदेशी बाजार की शुरुआत जो है आज के लिए पॉजिटिव होती हुई देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है और इसी के चलते आज का सेशन काफी वॉलेटाइल हो जाता है। ऐसे में विदेशी बाजार का अच्छी तरह से खुलना हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।